हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करते हैं। ठीक ना? तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं पूरा फील करा दूंगा, फील के साथ बताऊंगा। यहाँ आप देखना, फील फील क्या होता है, मतलब क्या कि कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक ना? आओ देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि नंबर लाइन पे जैसे देखना कि तुम्हारे एक्सरसाइज में पूछेगा क्या कि लोकेट लोकेट अंडर रूट में 2 ऑन नंबर लाइन। देखना इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब कि नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। तो देखिएगा कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, इसमें मैं मान लिया कि ये पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है ये मान लिया ओ, ओरिजिन। ठीक है ना? मतलब कि जीरो से स्टार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे कि स्केल में 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करेंगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट ओ से उसी लाइन पे क्या करेंगे कि एक चाप लगाएंगे। चाप मतलब कि चाप ड्रॉ करेंगे। अब देखो कि ये क्या होगा, ये जो पॉइंट जहां पे ये काटा है, इंटरसेक्ट किया है, इसको मान लिया मैं ए मान लिया। ये कितना यूनिट पे था? तो 1 यूनिट, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे था। ये हो गया। ठीक है ना? अच्छा देखना ध्यान से कि 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मैंने क्या किया कि पहले चाप लगाया और पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। वो भी परपेंडिकुलर लाइन जो अल्टीट्यूड था, परपेंडिकुलर लाइन थी, वो कितने यूनिट की थी? तो उसको भी मैंने माना 1 यूनिट का। ये भी 1 यूनिट का मैंने लाइन ड्रॉ किया। ये कुछ ए बी हुआ, ए बी। ठीक ना? अब देखना ध्यान से कि ये क्या था कि ये तो एक दूसरे के मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब ओ ए परपेंडिकुलर है ए बी। मतलब क्या कि जो एंगल ए होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितनी बार समझ में आया? समझ में आया होगा। अब देखो कि मैंने क्या किया कि ओ को बी से मिलाया, डॉटेड लाइन से मिला दिया। तो जब मिलाया तो एक ट्रेंगल बना। कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल ओ ए बी। कैसा बना ट्रेंगल जी? तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ट्राइंगल बना। ठीक ना? क्यों बना? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो कौन सा ट्रायंगल होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कितना बात समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो पाइथागोरस की थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर, ये नीचे वाला बेस और उसके बाद जो परपेंडिकुलर है लाइन ए पी, वो अल्टीट्यूड का स्क्वायर। उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कह सकते हो। ठीक? तो मैंने क्या बोला था कि ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है? तो देखना कि जो जो वैल्यू पहले दी गई है उसको पहले पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है कि हाइपोटेनस निकालना है। ये तो हाइपोटेनस निकालना है तो इसको क्या करेंगे कि अभी छोड़े देंगे। जो दिया है पहले ये है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है? 1 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। ठीक? और ये ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर, जब ओबी का स्क्वायर क्या करूंगा कि यहाँ से हटाऊंगा तो ये 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा। मतलब कि ये, या तो आगे देख लो एक स्टेप और, ओबी, तो ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट में 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये अंडर रूट में 2 आ गया। कौन आ गया? ये हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट में 2। हमको ये मिल गया। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम क्या करेंगे? अच्छा देखो कि ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर देख लो भाई,
OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया था। मैं क्या कर रहा हूँ कि OB हमको हाइपोटेनस चाहिए, ना कि OB का स्क्वायर चाहिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, बस ओनली क्या चाहिए, OB हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे क्या था कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 था, मतलब कि OB का जो स्क्वायर है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तभी तो OB मिलेगा। इसका मतलब क्या कि इसके पावर में मैं क्या करूंगा कि इसके पावर मतलब 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, इधर कर किया तो 2 में 2 के पावर 1 भी तो है, तो इसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो कि ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, ओ भी बचा, और इधर क्या बचा, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 बचा, और सॉरी 1/2 बचा। तो 1/2 यही क्या होता है, अंडर रूट में होता है, ठीक ना, उसी को अंडर रूट बोला जाता है। ये आ गया, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, मैंने इसको इन डिटेल्स में बताया था, ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो में इसको कवर किया था कि कैसे आ जाता है। अगर नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना। यहाँ पे देखो आप, अब ये क्या आ गया कि OB अंडर रूट में 2 आ गया। तो हमको क्या करना है कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है ना, कि अंडर रूट में 2 को दिखाओ कि नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा। तो मैं क्या करूंगा कि कंपास में डिस्टेंस कितना लूंगा, OB डिस्टेंस, ठीक है, OB डिस्टेंस लेके मैंने क्या किया कि एक सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल, ठीक ना, ऐसे करके। ठीक, तो ये देखो कि मैंने जब ड्रॉ किया तो ये इस लाइन को क्या किया कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। मैं मान ले रहा हूं ये पॉइंट C है, ठीक है ना। C पॉइंट पे वो क्या किया कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट किया, ये सेमी सर्कल। तो ये जो इंटरसेक्ट किया तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो अंडर रूट में 2 होता है। अब कहोगे कैसे होता है, तो देखना ध्यान से कि मैंने सेमी सर्कल की जब बात किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपास में डिस्टेंस कवर किया ना, OB करके सेमी सर्कल खींचा ना, तो सेमी सर्कल खींच रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि इस सेमी सर्कल का जो OB है एक रेडियस है। जब रेडियस है तो ये OB रेडियस है, तो ये अगर मैं क्या करूंगा कि एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये जो सर्कल बनेगा और इसकी जितनी भी रेडियस खींचोगे वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एक ही सर्कल है ना, और उसके रेडियस कितना भी खींच लो, तो यहाँ पे देखो कि OB क्या होगा, OC के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि वो सर्कल के रेडियस है। तो OC का स्क्वायर, तो OB क्या है, अंडर रूट में 2 है, तो OC भी क्या होगा जी, यहाँ से O से C तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो अंडर रूट में 2 होगा। बात समझ में आएगी नहीं, सिंपल, ठीक, इतना बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि आपको दे देगा क्वेश्चन कि अंडर रूट में 5 को दिखा दीजिए नंबर लाइन पे, कैसे दिखाओगे? बहुत सिंपल है, दिखा लोगे। कैसे दिखा लोगे, तो यहाँ पे देखना, इसको मिटा रहा हूं, देखना कैसे कैसे हम दिखाएंगे। मैंने क्या किया हम कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और उस पे एक पॉइंट O मान लिए इनिशियल पॉइंट, और एक पॉइंट A माना, ठीक, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का माना। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट इससे भी आएगा। और मैंने क्या किया कि जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था ये भी कितने यूनिट का था, तो 1 यूनिट का था, ठीक ना। इसका मतलब क्या, ये B, तो मैंने क्या किया कि O को B से मिलाया, जैसे ही मिलाया तो ये क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया, और मैंने इसको निकाला था क्या, अंडर रूट में 2 आया था, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि नेक्स्ट में OB को ही इसका बेस मान ले रहा हूं। OB को बेस मानूंगा, मतलब ये जो बेस होगा तो इस पे एक अल्टीट्यूड लाइन खींच दे रहा हूं, कितने यूनिट का, तो 1 यूनिट का। देखते रहना मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये तो परपेंडिकुलर पहले से था। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब मैंने क्या किया कि ये जो 1 यूनिट का डिस्टेंस दिया था, तो ये B, तो ये C हो गया था। अब C को मैंने क्या किया, O से मिला दिया, टेढ़ा हो गया क्या, इसको देखो सीधा कर दे रहा हूं, ये कुछ ऐसा था, ठीक। अब देखो ध्यान से कि जैसे ही मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मतलब कि OC क्या होगा जी, तो OC ये क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब कि अंडर बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, अल्टीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा,
अंडर रूट में 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1, ठीक है ना। अब ये अंडर रूट में 2 कैसे आता है, तो देखो अंडर रूट में 2 मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट में 2 है ना, और इनका स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये कैसे लिख सकते हो, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/2। जब बेस सेम होती है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, मतलब कि 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2, ये क्या आ जाएगा जी, 2 के पावर 1 आ जाएगा, मतलब कि ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ आया कि नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट 2, ठीक ना। ओसी, तो ओसी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ओसी का स्क्वायर, ठीक ना, ओसी का स्क्वायर होगा ना, ये हाइपोटेनस। तो अब देखो कि यहाँ पे ओसी का स्क्वायर, तो ये ओसी क्या होगा, तो अंडर रूट में 3 आएगा। ये क्या आ गया जी, ये आ गया अंडर रूट में 3 आ गया, लेकिन हमको तो ये चाहिए नहीं। अगर मान लो कि बाई चांस पूछ दिया कि अंडर रूट में 3 का क्या करो, क्या अंडर रूट 3 निकालो, नंबर लाइन पे डिनोट करो, तो क्या करोगे, ये क्या हो गया, अब इसको रेडियस मान लोगे और फिर सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ कर लोगे, जो लाइन काटेगा यहाँ पे उस लाइन को, तो वही क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन हमको क्या चाहिए, अंडर रूट में 5 चाहिए ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसको बेस मान ले रहा हूँ, किसको, ओसी को आप बेस मान रहा हूँ, और उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 यूनिट, ठीक है ना। ये सी था, ये सी, तो ये हो गया डी, ये डी हो गया। फिर इसको मैंने क्या किया कि इसको मैं मिला दिया, जैसे ही मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, ये 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब कि जो ओडी होगा, ओडी हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट में 4 मिलेगा, ओडी अंडर रूट में 4, और अंडर रूट में 4 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 के इक्वल होता है। बस समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या कि हमको ये क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 4 मिल जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि अंडर रूट में 4 तो डिनोट करो, तो ऐसे ही डिनोट कर लोगे, क्योंकि अंडर रूट में 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, अंडर रूट से बाहर 2 निकल जाएगा, जैसे ही 2 निकलेगा बाहर उसको तो सिंपल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया ना। अब देखो, अब देखना ध्यान से कि इसके आगे फिर हम देखेंगे कि ये तो हमारे काम लायक है नहीं, क्योंकि जो हमको पूछा है वही चाहिए। तो हमको जो पूछा है इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि फिर ओडी को बेस मानेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, ठीक है ना, 1 यूनिट का। ये ए बी सी डी ई मान ले रहा हूँ, ई को फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि ओ से मिला दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओ से जैसे ही मिलाया तो ओ ही हमको निकालना है, तो ओ ही क्या होगा, तो बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 ये आ गया, सॉरी ओसी का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है ना। तो ओसी क्या होगा, अंडर रूट में 5 आ गया। अच्छा देखो हमको यही निकालना था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि हमको मिल गया, क्या समझ लेना, यही मिल गया हमको अंडर रूट में 5, ये आ गया। अच्छा ये आ गया तो ये क्या होगा, देखना कि इसको हम क्या करेंगे कि कंपास में इतने डिस्टेंस को लेंगे और उसके बाद सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये देखना, ये इस लाइन को क्या किया है कि कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट को ए बी सी डी मान ले रहा हूं कि ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। जो एफ पॉइंट है यही इसका क्या है जी, यही अंडर रूट में 5 है, मतलब कि इसका डिस्टेंस है अंडर रूट में 5। कहां से, तो ये ओरिजिन से, मतलब 0,0 से, 0 से है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो अंडर रूट में 5 है। हमको इसी को दिखाना था नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे दिख गया, हो गया कि नहीं। अब कैसे है, तो इसको रेडियस माना हूं, तो इसका जैसे ही सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ करोगे तो रेडियस क्या होगी, सेम होगी, मतलब कि ओ एफ क्या होगा, तो ओ ई के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि डिनोट कर सकते हैं। और हाँ, एक और मेथड देखना, बहुत इजी मेथड है, वो क्या है कि अंडर रूट में 5 को हम कैसे डिनोट कर देंगे, एक बार देखिएगा कि अंडर रूट में 5 जो है ना, अंडर रूट में 5, तो इसको मैं क्या करूंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और देखना एक पॉइंट मैंने मान लिया ओ, ये क्या है कि 0 से, अब यहां से मैं शुरू क्या कर रहा हूं कि कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 ही यूनिट लो, 2 यूनिट मान लो,
मैं मान ले रहा हूँ कि ओ ए जो है कि ये 2 यूनिट है, ठीक। ओ सॉरी ए पे मैं क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, कितने यूनिट का, तो 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, ठीक ना। 1 यूनिट का ड्रॉ किया और मैं क्या किया, ये कुछ बी ए भी होगा और मैं ओ को बी से, सॉरी ये ओ को बी से मैंने मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो अब देखना कि इसमें मैंने क्या करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या होगा, देखो ओबी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड मतलब कि 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा जी, 4 + 1 ओबी का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, ओबी चाहिए, तो ओबी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 100/5 आएगा। यहाँ से देखो डायरेक्ट आ गया 100/5, आया कि नहीं, बहुत इजी से आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इतने के डिस्टेंस को लेंगे और एक सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कुछ यहाँ पे काटेगा, मैं मान रहा हूँ एफ मान ले रहा हूँ, ऐसे आएगा ये ऐसे। तो यहाँ पे मैं मान लिया क्या, जो ओ एफ है ये कितने डिस्टेंस आ गया, तो ये 100/5 आ गया, इससे भी आ गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आया। तो अब हम देखना कि अब हम क्या पूछ रहे हैं, बताना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अब लोकेट करके बताओ क्या, अंडर में 7 मान लो, अंडर में 7 को लोकेट करके बताओ क्या होगा, बता दो। तो अंडर में 7 को लोकेट करके आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, एक्सरसाइज कराएंगे, इसको कर लेना, ठीक ना। एक्सरसाइज में यही दिया है, ठीक। और देखो 1.1 1.2 जो एक्सरसाइज दिया है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि उसमें क्या करना है कि डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। मतलब क्या कि जैसे कि कोई रेशनल नंबर है, मैं मान रहा हूँ 5/2, ठीक। इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करो तो क्या करोगे कि इस डिनोमिनेटर मतलब 2 से 5 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जी। हाँ, थोड़ी बड़ी नंबर्स होगी, लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल एक नंबर्स लिया हूँ। ये कितने बार 2, ये आ गया 4 और ये 1, 0 बढ़ेगा मतलब पॉइंट बढ़ाओगे तो कितने बार 5, 2.5 आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 2.5 आ गया। बस समझ में आ गया, बस समझ में आया। और जो नहीं दिया आएगा तो उसको मैं जब एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा उसमें सारा कवर कर दूंगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय।